हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर 4 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले जो है हमने 6 प्रश्न जो है आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है और 7 जो प्रश्न था उसको हमने नहीं कराया। इसलिए नहीं कराया क्योंकि आप लोगों में से अधिक लोगों का सोचना होगा कि सर आप अलाउद्दीन खिलजी से इतना सारा प्रश्न क्यों करा रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जो है प्रत्येक ईयर्स एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए जो है हमने इसका 5 प्रश्न तैयार किया था, जिनमें से 2 या 3 प्रश्न हमने करा दिया आप लोगों को और 2 प्रश्न और था जिसमें से 1 प्रश्न को हमने छोड़ दिया है। आप लोगों का अगर जो है बहुत अधिक डिमांड होगा तब हम उस प्रश्न को भी करवा देंगे। और ये जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि प्रत्येक वर्ष हमने देखा इस प्रश्न को पूछा गया है। तो इसीलिए जो है ये प्रश्न बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को करना। तो चलिए आज के इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में। प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों की विवेचना करें अथवा अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों की समीक्षा करें। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों के बारे में आपको पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासनिक के क्षेत्रों में क्या बदलाव किया, क्या सुधार किया। सबसे पहले जो है आपको इंट्रोडक्शन देना है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के एक प्रसिद्ध शासक थे जो 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में तबलीगी मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन के माध्यम से उन्होंने असहिष्णुता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और हिंदू मुस्लिम संबंधों को सुधारने का प्रयास किया। यानी कि आपको इसमें यह कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत में एक प्रसिद्ध शासक थे जिनका शासनकाल 1296 एडी से लेकर और 1316 एडी तक चला था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है तबलीगी मिशन की शुरुआत की थी। क्यों की थी? इसलिए किया था ताकि जो है जो हिंदू और मुस्लिम के बीच कट्टरता है, हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है एक दूसरे के बीच भेदभाव है, तो उन सभी को जो है समाप्त करने के लिए इन्होंने तबलीगी मिशन की शुरुआत की थी ताकि हिंदू और मुस्लिम के संबंधों में सुधार हो सके। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दलितों के हकों को सम्मान देने के लिए कानूनी कदम उठाए। वे दलितों को ब्राह्मणों और क्षत्रियों के साथ समानता का दर्जा देने के लिए प्रयास करते थे। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार भी किए। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि समाज में उस समय जो है दलितों के प्रति भेदभाव हो रहा था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों द्वारा उनके प्रति जो भेदभाव कर रहे थे उन सभी को जो है समानता दिलाने के लिए इन्होंने कई कानून को भी बनाए दलितों के पक्ष में, ताकि जो है उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है वह भेदभाव ना हो। इस दौरान इन्होंने प्रशासनिक क्षेत्रों में कई बदलाव किए या कई सुधार किए जो हम लोग कुछ बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका सुधार देखते हैं। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों। ध्यान रहे जिस प्रकार से हमने सारा पॉइंट को बनाया है आप उसी प्रकार से सारा पॉइंट को बनाएं। एग्जाम में जब भी आप जाएं 2 पेन लेके जाएं, ब्लैक और ब्लू। जितने भी पॉइंट है जो हेडिंग है उसको आपको ब्लैक से लिखना है और जितने भी जो है इसका पॉइंट का आंसर है उसको ब्लू पेन से लिखना है ताकि जो है आपको अच्छा नंबर मिले। एग्जामिनर जब आपका कॉपी जाँच करता है तो डायरेक्ट पॉइंट पर उसका नज़र जाता है और पॉइंट को देखने के बाद जो है आपको अच्छा मार्क्स मिलता है ना। तो जिस प्रकार से हमने आंसर को आपको लिखाया है उसी प्रकार से सेम आपको ही लिखना है। तो आपको 70% लाने से कोई नहीं रोक सकता है, इस बात की गारंटी लेता हूँ मैं। उसके बाद जो है पहला देना है पुलिस व्यवस्था में सुधार। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पुलिस बल को मजबूत करने के लिए कई उपाय अपनाए। उन्होंने शहर में अलग अलग पुलिस थानों को स्थापित किया था और इन थानों को विभिन्न क्षेत्रों में देख रेख करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। पुलिस विभाग उन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण रखता था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पुलिस व्यवस्था में सुधार किया। उसके बाद जो है इससे पुलिस बल के संगठन में सुधार हुआ और इसमें अधिक से अधिक लोगों को भर्ती किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना का इस्तेमाल करते हुए शहर की सुरक्षा में सुधार किया था। उन्होंने शहर के चारों ओर कई किले बनवाए थे जो शहर को सुरक्षित रखने में मदद करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है पुलिस बल पर जो है अधिक ध्यान दिया ताकि जो है शहरों या नगरों में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो तो उन समस्याओं को जो है आसानी से निपटारा किया जा सके।
उसके बाद जो आपको सेकेंड हेडिंग बनाना है वो है न्याय व्यवस्था में सुधार। यहाँ पर मुगल साम्राज्य नहीं होगा, यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने न्याय व्यवस्था में कई सुधार किए थे। उन्होंने अपनी सरकार में न्यायपालों की संख्या बढ़ाई और न्याय प्रणाली को समझदारी से चलाने के लिए नए निर्देश जारी किए। अलाउद्दीन खिलजी ने जो दूसरा सुधार किया था वो था न्याय व्यवस्था में सुधार। इन्होंने न्याय व्यवस्था में सुधार करने के लिए सबसे पहले न्यायपालों की संख्या को बढ़ाई गई और जो है इनसे संबंधित कई दिशा निर्देश को जारी किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में न्यायपालों को लोकप्रिय बनाने के लिए कई उपाय किए थे। उन्होंने न्यायपालों को अधिक सुविधाएं दी और उन्हें अधिक वेतन दिया। इसके अलावा उन्होंने न्यायपालों को शिक्षित और जानकार बनाने के लिए उन्हें न्याय और कानून संबंधी अध्ययन करने के लिए निर्देश भी दिए। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने शासनकाल के दौरान न्याय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सबसे पहले इन्होंने न्यायपालों की संख्या में वृद्धि की। दूसरा काम इन्होंने यह किया कि जो है न्यायपालों का वेतन बढ़ा दिया। जब न्यायपालों का वेतन बढ़ा दिया जाएगा तो वह जो है एक पक्ष में फैसला नहीं करेगा, यानी जो सत्य होगा वही फैसला सुनाएगा। इसीलिए जो है इन्होंने न्यायपालिकों के जो न्यायाधीश थे उनका वेतन बढ़ा दिया गया और जो न्यायपाल थे उनके लिए इन्होंने एक संस्था को खोला गया ताकि कानूनी संबंधी अध्ययन वहाँ से कर सके और जो दिशा निर्देश है उसका पालन करें। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने न्याय प्रणाली को भी सुधारा था। उन्होंने न्याय प्रणाली में 3 अदालतों की स्थापना की थी जो अलग अलग मुद्दों के अनुसार सुनवाई किया जाता था। उन्होंने यह भी कहा था कि न्यायपालों को न्याय देने के लिए कोई दबाव नहीं था और न वे निष्पक्ष तरीके से निर्णय दे सकते थे। इन सुधारों के बाद अलाउद्दीन खिलजी की शासन में न्याय व्यवस्था में सुधार हुआ, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने न्याय प्रणाली में सुधार करने के लिए किसी भी जज को दबाव नहीं देता था कि आप मेरे अनुसार फैसला करो। किसी भी जजों को या किसी भी न्यायाधीशों को किसी भी प्रकार का दबाव नहीं था। जिस प्रकार से समस्या होता था और जो व्यक्ति दोषी होता था उन्हीं को जो है यहाँ पर दंड दिया जाता था। उसके बाद जो है आपको तीसरा पॉइंट बनाना है अलाउद्दीन खिलजी के गुप्तचर व्यवस्था। उन्होंने देश के सुरक्षा और संरक्षण के लिए कई गुप्तचर व्यवस्थाएं रखा था। इस बात पर सुल्तान के सबसे विश्वसनीय व्यक्ति को रखा जाता था जो अपनी जानकारी के आधार पर उन्हें विभिन्न स्थानों में रखी गई थी। यह गुप्तचर लोग अभिजात और शक्तिशाली व्यक्तियों की गतिविधियों के बारे में सुल्तान को सूचना देते थे। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो तीसरा सुधार किया वो था गुप्तचर व्यवस्था में सुधार। उन्होंने गुप्तचर व्यवस्था में सुधार करने के लिए कुछ अपने अधिकारियों का चयन किया और ये अधिकारी कौन होते थे? तो जो अलाउद्दीन खिलजी के सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी सबसे अधिक विश्वास रखते थे, उन्हीं को जो है गुप्तचर व्यवस्था का अधिकारी बनाया जाता था। और ये लोग क्या करते थे? तो ये लोग यह करते थे कि अगर कहीं राजा के खिलाफ कोई विद्रोह का प्लान बना रहा हो या किसी भी प्रकार का योजना बना रहा हो तो सबसे पहले जो है गुप्तचर अधिकारी अपने सुल्तान को इसके बारे में जानकारी देता था ताकि उनके हमला करने से पहले सुल्तान जो है एक्शन ले सके, उनके प्रति जो है अपनी योजना बना सके। कहीं भी या कोई भी साम्राज्य में या कोई भी राज्य को चलाने में या देश को चलाने में गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है ना। तो उस समय भी जो गुप्तचर व्यवस्था था काफ़ी महत्वपूर्ण था। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत से जासूस को भी रखे थे जो अखबारों, पत्रों और अन्य संचार माध्यमों से सूचना प्राप्त करते थे। वे उन स्थानों की सभी जानकारी भी देते थे जहां अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां हो रही होती थी। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने कई जासूसों को रखा था और ये जासूस जो थे अखबार या पत्र के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी को सूचना पहुंचाते थे, है ना। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर व्यवस्था में कुछ बदलाव किए थे, कुछ सुधार किए थे ताकि अपने शासन को बेहतर से चला सके। चौथा और अंतिम है डाक विभाग। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य के विभिन्न भागों में संपर्क बनाए रखने के लिए डाक व्यवस्था का प्रबंध किया था जिससे किसी भी प्रकार की सूचना सुल्तान को जल्द ही मिल जाता था। उन्होंने एक प्रभावी डाक सेवा का विकास किया था।
उनकी सत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। अलाउद्दीन खिलजी का जो चौथा सुधार था वो था डाक विभाग में सुधार। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क बनाने के लिए डाक विभाग का स्थापना किया था। डाक विभाग को इसलिए स्थापित किया था ताकि जो है सुल्तान को किसी भी प्रकार की सूचना जल्द मिल सके। डाक विभाग से इन्हें किसी भी सूचना जल्द मिल जाता था, जिसके बाद जो है सुल्तान किसी के प्रति योजना बनाता था। डाक विभाग को इसलिए स्थापित किया था ताकि जो है अपने साम्राज्य में अपने शासन व्यवस्था को बेहतर ढंग से चला सके। अपने शासन व्यवस्था को बढ़ाने के लिए भी इन्होंने डाक व्यवस्था का प्रबंध कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने डाक सेवा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए थे। उन्होंने दक्षिण भारत में अलग अलग डाक चौकी बनवाई थी। ये चौकी एक दूसरे से दूर दूर फैले थे ताकि किसी भी क्षेत्र में सुल्तान के विरुद्ध कोई साजिश रचता था तो सुल्तान को बहुत जल्द पता चल जाता था, जिससे सुल्तान उसके विरुद्ध में जल्द ही कदम उठाते थे और अपने विद्रोहियों को कुचल देते थे, जिससे इनका शासन व्यवस्था पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती थी। इस प्रकार से जो है इन्होंने डाक व्यवस्था से अपने साम्राज्य की शक्ति और अधिक बढ़ा ली। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी दिल्ली से नागौर तक एक सड़क निर्माण करवाई थी, जो उनके सैन्य और संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करती थी। तो इस प्रकार से जो है अलाउद्दीन खिलजी ने डाक व्यवस्था में सुधार किया था। अलाउद्दीन खिलजी में डाक व्यवस्था में सुधार करने के लिए कई योजनाएं बनाई थी। उन्होंने कई क्षेत्रों में डाक विभाग को स्थापित किया था ताकि उन क्षेत्रों में कोई भी अगर गतिविधि होता था या कोई सुल्तान के प्रति साजिश रचता था तो वह सूचना बहुत जल्द मिल जाता था, और वह सूचना मिलने के बाद सुल्तान जो है उनके विरुद्ध योजनाएं बनाती थी। यदि गुप्तचर व्यवस्था या डाक विभाग नहीं रहता तो कोई भी योजना बनाता या कोई भी गतिविधि इनके विरुद्ध होता तो सुल्तान सही वक्त पर या सही समय पर उनको जो है दबा नहीं पाते, तो इनके शासन व्यवस्था पर जो है प्रभाव पड़ता है और कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था समाप्त हो जाता है। इसलिए इन्होंने डाक विभाग को जो है बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया और इस प्रकार से इन्होंने डाक विभाग और गुप्तचर व्यवस्था पर बहुत अधिक प्रोत्साहित दिया ताकि किसी भी प्रकार की गतिविधियां हो यानी कि सुल्तान के सुल्तान के प्रति कोई अगर साजिश रचे तो इन्हें पहले पता चल जाए और उसके हमला करने से पहले सुल्तान उसको आसानी से दबा दे। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको इस वीडियो से अगर थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी प्रकार से आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।